और एक बात आरएसएस और बीजेपी की हमें और समझ लेनी चाहिए, जो भी बात वो कहते हैं उसको ना लगा के आके पढ़ना चाहिए। मतलब ये वो करेंगे नहीं, इसका उल्टा करेंगे। जैसे सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा तो सिर्फ अडानी अंबानी का साथ किया और बाकी सबका नुकसान किया, बाकी सबका सर्वनाश किया एक्चुअली। तो ये तो हम लोगों का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। अगर आरएसएस के लोग हमें देशद्रोही कहते हैं तो इसका मतलब हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि असली देशद्रोही आरएसएस और बीजेपी है देश की। तो कोई गुरूर नहीं है, ये तो लालच है और एक तरह से चोरी है जो ये सरकार कर रही है। देखिए, जो लोग देश के दुश्मन हैं वो किसी को अगर गाली देते हैं तो ये उसके लिए सबसे बड़ी देशभक्ति का सर्टिफिकेट होता है। हमारे किसी एक आध बच्चे को बहका के या लालच दे के ले भी आया गया था, वो पूरा समाज उसके खिलाफ है। हमें ये पता लगा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग एक नई साजिश जो एक नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। कुछ दिन पहले जो आपको झड़प की खबरें आई थी कि वाल्मीकि समाज वाले लोग जो है जिस तरह से आरोप लगाए, उसका खूब फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और इसी बीच इसलिए उनके समाज के लोग इनको जो है एकता का मैसेज देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और इसी बीच हमारी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद साहब से हो गई। सर, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें वक्त दिया आपने, और आज जो कुछ हुआ है सर, इस बारे में आपका इस बारे में जब हमें ये पता लगा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग एक नई साजिश जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में, किसानों का आंदोलन, उसमें एक नई साजिश करने आए हैं, तो हमने स्वामी विवेकानंद जी से बात की और दूसरे लोग से, जो वाल्मीकि समाज के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बात की। तो इन सब लोगों ने अपना एकदम सहयोग बताया कि हम लोग तो पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। अगर कोई हमारे किसी एक आध बच्चे को बहका के या लालच दे के ले भी आया गया था, वो पूरा समाज उसके खिलाफ है। और इसी की एकजुटता दिखाने के लिए आज किसान आंदोलन के साथ पूरा वाल्मीकि समाज पूरे देश से, स्वामी विवेकानंद जी हैं और दूसरे लोग। महमूद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वामी जी से मैंने बातचीत हुई है हमारी। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि इतने दौर की वार्ता हुई है, किसानों का आंदोलन आज वही है, सरकार का जो गुरूर है, अहंकार है, वो भी वही है, मसला फंसा कहाँ है सर? ये गुरूर और वो नहीं है, गुरूर नहीं है सरकार का लालच है। उन्होंने देश के किसानों को, देश को पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के हाथ में, कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में बेच दिया। तो कोई गुरूर नहीं है, ये तो लालच है और एक तरह से चोरी है जो ये सरकार कर रही है। तो ये चोरी भी बड़ी चोरी थी, क्योंकि तो इसलिए पकड़ी जा रही है सरकार की। पूरे देश के किसान इससे नुकसान होगा, और सिर्फ किसानों का ही नहीं, देश के हर एक नागरिक का नुकसान होगा। क्योंकि कल अगर ये सारी जो खेती है अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में चली जाएगी, अडानी अंबानी के हाथ में चली जाएगी, तो 1 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये में बेचेंगे। जैसे आप लोगों ने पेट्रोल के दाम आज देख रहे हैं, तो उसी तरीके से खाने के दाम भी उतने बढ़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी ईगो नहीं है सरकार की, ये लालच है और चोरी है सरकार। मैंने बाकी किसानों से सर बात किया तो उन्होंने कहा कि आज सरकार के पास गुरूर आ गया है, अहंकार आ गया, इसलिए वजह से हमारी बातों को नहीं सुने, जिसकी वजह से मैंने सवाल पूछा। अब एक सवाल कि आज जो देश में किसान बैठे हुए हैं, उनको जो है तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है, खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही। आज आप उसका समर्थन करने आए हैं सर, आपको भी यही नाम से बुलाया जाएगा? देखिए, जो लोग देश के दुश्मन हैं वो किसी को अगर गाली देते हैं तो ये उसके लिए सबसे बड़ी देशभक्ति का सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आरएसएस और बीजेपी के लोग किसी को अपशब्द बोल रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, क्योंकि अडानी और अंबानी इन लोगों से चिढ़ रहे हैं। उन्हीं को आरएसएस और बीजेपी के लोग इस प्रकार की जो ओछी बातें कह रहे हैं और ओछी हरकतें भी कर रहे हैं। तो ये तो हम लोगों का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। अगर आरएसएस के लोग हमें देशद्रोही कहते हैं तो इसका मतलब हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि असली देशद्रोही आरएसएस और बीजेपी है देश के। तो अगर किसी को जो व्यक्ति बेईमान हैं, चोर हैं, वो किसी की बुराई करते हैं तो वो ये समझ लेना चाहिए कि जिसकी वो बुराई कर रहे हैं वो ईमानदार और शरीफ और देशभक्त लोग। सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चलिए आप लोग देशभक्त हैं, जो किसान बैठा है वो देशभक्त है, और जिस आरएसएस की बार जो है उनकी बात जो आप बार बार कर रहे हैं सर, उन्होंने जो कहा है कि देश का हिंदू और मुसलमान का जो DNA है वो एक है। अब ये साइंस की बातें तो आरएसएस ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि साइंस के बारे में तो उन्हें कुछ पता नहीं है। उनके मंत्री तक किस प्रकार की बातें करते हैं जो साइंस से बहुत दूर हैं। उनका मतलब सिर्फ एक है कि वो किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। और एक बात आरएसएस और बीजेपी की हमें और समझ लेनी चाहिए, जो भी बात वो कहते हैं उसको ना लगा के आके पढ़ना चाहिए। मतलब ये वो करेंगे नहीं, इसका उल्टा करेंगे। जैसे सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा तो सिर्फ अडानी अंबानी का साथ किया और बाकी सबका नुकसान किया, बाकी सबका सर्वनाश किया एक्चुअली। तो ये समझ लेना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जब भी कोई बात कहते हैं तो वो सच नहीं होती, वो झूठ होती है। उसमें ना लगा के आगे पढ़ना चाहिए कि ऐसा वो काम नहीं समझते, नहीं करेंगे।
महमूद साहब, नहीं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कि अब यहाँ पे जो हालात आ गए हैं देश में, आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए का उसका जिक्र किया, तो अब रास्ता क्या है? जो कानूनी प्रक्रिया है सर, वो रास्ता क्या है? देश के सभी संस्थान जो हैं वो कमज़ोर कर दिए आरएसएस ने और बीजेपी ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सीवीसी हो, सीबीआई हो या यूपीएससी हो, कोई भी सीवी कुछ भी हो, परंतु फिर भी देश की जनता जब तक जागरूक है, असली जो अदालत है जनता की अदालत है और जनता उठ खड़ी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि देश को कोई खतरा होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि देश का एक एक नागरिक खड़ा हो और इस सरकार की हर एक जो काली नीतियाँ हैं, जो इस सरकार की घिनौनी गंदी नीतियाँ हैं, उनका विरोध करे और इस सरकार को ऐसा सबक सिखाए कि सिर्फ संविधान के हिसाब से चलें, चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, लूट खसोट ना करें जनता का और देश की संपदा का। बेईमानी से सर एक सवाल है कि स्वामी जी आपके साथ खड़े हुए हैं, इनके समाज का फ़ायदा उठाकर जो किस तरह से किसानों पे हमला किया गया है, और आज किसानों के बीच आप खुद मौजूद हैं सर, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के किसानों को और बाकी दर्शकों को? देखिए, जो वाल्मीकि समाज है उसका तो योगदान देश में, तो ऐसे एक समाज का जो दुष्प्रयोग किया जा रहा है वो चलेगा नहीं, क्योंकि पूरा समाज एक तरफ खड़ा हो गया ना। दो चार लोग अगर किसी को बहका के या लालच दे के या डरा धमका के लाया जाता है तो वो पूरा समाज ने खड़ा होकर उसको झूठा ठहरा दिया, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी यहाँ के, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि यहाँ किसी भी प्रकार से हिंसा कराई जाए। सबसे ज़्यादा आरएसएस अगर किसी चीज़ से डरती है, बीजेपी डरती है, तो वो अहिंसक और पीसफुल आंदोलनों से, तो वो किसी भी प्रकार से पीसफुल आंदोलन नहीं रहने देना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।